दोस्तों, क्या चीन ने बिगाड़ा सोने का खेल? सराफा बाजार में आए भूचाल के पीछे आखिर ड्रैगन की कौन सी चाल है? एक तरफ चीन का केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड तोड़ सोना जमा कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों ने ग्लोबल मार्केट को लिक्विडिटी उड़ा दी है। क्या चीन की नई वेट पॉलिसी सोने की कीमतों को और नीचे धकेलेगी, या फिर ये ड्रैगन का एक नया गोल्ड ट्रैप है? आज इसी का करेंगे पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, हाल के हफ्तों में सोने की कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला और कहीं ना कहीं सट्टेबाजी गतिविधियों से ये जोड़ा जा रहा है, खास करके चाइना में। अमेरिकी ट्रेजरी सेकेंडरी स्कॉट बेसेंट ने सोने की कीमतों में बढ़ती अस्थिरता के लिए चीन की अनरूली ट्रेडिंग गतिविधियों को जिम्मेदार बताया है। 29 जनवरी को सोना जो है वो $5,594 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन इसमें करीब 10% की गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद से सोने की कीमत जो है वो $5,000 के स्तर से ऊपर लगातार टिक ही नहीं पा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीदें और साथ ही भू राजनीतिक जोखिम सोने की मांग को समर्थन देते रहे हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चीन के जो खुदरा और संस्थागत निवेशकों की हालिया कीमत की चाल में बड़ी भूमिका रही है। विश्लेषज्ञों के अनुसार गोल्ड फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडर फंड में बढ़ती जो गतिविधि है वो लगातार मार्जिन बढ़ोतरी के बावजूद बढ़ता लेवरेज और निवेश प्रवाह सोने की कीमत में अस्थिरता का कारण बने हुए हैं। कैपिटल इकोनॉमिस्ट के आंकड़ों के अनुसार 2025 की शुरुआत से चीन में जो गोल्ड आधारित ETF होर्डिंग्स दोगुनी से ज्यादा हो चुकी हैं दोस्तों, और फ्यूचर ट्रेडिंग गतिविधियां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जुड़े एक अधिकारी ने ये कहा है कि शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तेज उछाल देखने को मिला है। इस साल जो औसत ट्रेडिंग है वो वॉल्यूम करीब 540 टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जबकि 2025 में औसतन 457 टन प्रतिदिन था। इस स्थिति को देखते हुए चीनी नियामकों ने गोल्ड ट्रेडिंग में मार्जिन जरूरतों को कई बार बढ़ाया है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने ज्यादा से ज्यादा सट्टेबाजी को रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन के जो घरेलू निवेश में सोने की हिस्सेदारी है उसको 1%। कैपिटल इकोनॉमिस्ट के अनुसार चीन में गोल्ड फ्यूचर और ETF जैसे वित्तीय उत्पादों तक बढ़ती पहुंच और साथ ही लेवरेज के बढ़ते उपयोग से कीमतों में ज्यादातर उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं कि जो हालिया खरीदारी है इसके रुझान से सट्टेबाजी बुलबुले के संकेत मिल सकते हैं। ANG रिसर्च के अनुसार चीन में लोगों की जो वित्तीय बाजार तक सीमित पहुंच है और वो प्रॉपर्टी या फिर जमा पैसे ऑप्शन में निवेश करते हैं। जब मकान की कीमतें गिरती हैं और जमा दर करीब 1% रहती है तो सोना एक ऑप्शन बन जाता है। फिलहाल चीन के जो घरेलू निवेश में सोने की हिस्सेदारी है वो करीब 1% है, जिससे भविष्य में 5% तक बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। तो लगातार 15 महीने से गोल्ड रिजर्व बढ़ता जा रहा है और चीन विश्लेषज्ञों के अनुसार चीन में सोने की और झुकाव अमेरिकी डॉलर यानी कि US डॉलर की अगर बात करें तो इससे दूरी बनाने की रणनीति से भी जुड़ा है। चीन के अमेरिकी ट्रेजरी होर्डिंग नवंबर 2025 में घटकर $682 अरब रह गई। वहीं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जनवरी तक लगातार 15 महीने तक अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाते रहे, जिससे कि कुल भंडार जो है वो तकरीबन 2300 टन हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।